जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। मकर संक्रांति का त्योहार आपके जीवन में मिठास भरे, आपके दुख तकलीफों को दूर करे, ऐसी कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करती हूँ। दोस्तों जल्दी से ओम सूर्याय नमः, जय माता रानी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अचूक उपाय आपको बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में, जिससे आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी हो सकती है। देखिए, मकर संक्रांति का त्योहार और इसका महत्व जानना बहुत जरूरी है। सूर्य देव हम सबके शरीर में आत्मा है, यानी सभी ग्रहों में राजा सूर्य देव हमारी आत्मा को संचालित करते हैं। मनुष्य योनि में आने के बाद हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसका कर्मफल हमें जरूर मिलता है, चाहे इस जन्म में मिले या किसी और जन्म में मिले, पर हमारे कर्म भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और यदि हम अपनी आत्मा की शांति के लिए कर्म करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो मकर संक्रांति का सूक्ष्म महत्व यही है, आत्मा के लिए कर्म करना। जो लोग अपनी आत्मा के लिए कर्म करते हैं उन्हें कोई भी ऐसा उपाय ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें ऑलरेडी ईश्वर की इतनी कृपा मिलती है कि वो हमेशा सुख प्रसन्न स्थिति में ही आपको नजर आते हैं। परंतु यदि आप दुखी हैं, जीवन में कष्ट है, कहीं ना कहीं आप अपने आत्मा से इस समय पे कनेक्टेड नहीं हैं, ऐसे में सूर्यदेव का उपाय करने से दरिद्रता का नाश होता है, दुख का नाश होता है। आपकी यदि कोई हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम चल रही है वो भी कम होती है, और घर में यदि कलेश, झगड़ा, झंझट, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी होती है तो वो दूर हो जाती है। कई लोग बहुत मन लगा के काम करना चाहते हैं पर उनका मन ही नहीं लगता, उन्हें लगता है कि किसी ने शायद कुछ कर दिया है, तो उन्हें ऐसे में राहत जरूर मिलती है इन उपायों को करने से। देखिए, सूर्य देव का पूजन मकर संक्रांति में विशेष मुहूर्त पे करा जाता है। जैसे कि सूर्य देव का जब संक्रमण मकर राशि में होता है तो उस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, उसे पुण्य काल कहते हैं। ऐसा माना जाता है उस समय पे साक्षात शिव जी, विष्णु जी गंगा नदी में स्नान करने के लिए पृथ्वी पे उतरते हैं। तो हम मनुष्य लोग भी यदि उस समय पे स्नान करते हैं और सूर्य देव को जल देते हैं तो जीवन के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। सभी का गंगा नदी में, काशी में या प्रयागराज में जाके स्नान करना संभव नहीं है। ऐसे में घर में अपने नहाने के जल में थोड़ा गंगा जल मिलाएं और सूर्यदेव का स्मरण करते हुए स्नान करें। आपके जीवन में जो भी आपको दुख कष्ट मिल रहा है उससे जरूर आपको मुक्ति मिलेगी। सूर्य धीरे धीरे जैसा आपका अच्छा होने लगेगा तो आपके बहुत कष्ट दूर हो जाएंगे। और दोस्तों, मकर संक्रांति एक ऐसी संक्रांति है जिसे हम वर्ष भर में मनाते हैं, परंतु हर महीने सूर्यदेव की संक्रांति होती है और यह अलग अलग राशियों में जाते हैं। यदि मकर संक्रांति से लेके एक वर्ष तक नियमित आप हर संक्रांति पे पूजन और दान करने का प्रण कर लेंगे तो देखेंगे बहुत ही जल्द आपके जीवन के दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, यह स्कंद पुराण में बताया गया है, आप ऐसा करके देखिए, फिर बताइएगा कि आपके जीवन के दुख कष्ट कैसे दूर होते हैं। मकर संक्रांति पे गुप्त रूप से दान करने का विशेष महत्व होता है। इसके लिए हम गुप्त लक्ष्मी बनाते हैं। तिल और गुड़ को कूटा जाता है, उसके बीच में कोई सिक्का जिसे हम गुप्त रूप से मंदिर में देना चाहते हैं उसे गुप्त लक्ष्मी कहते हैं। तो दोस्तों, आप चाहें तो 5 का, 10 का इस प्रकार से सिक्का रख सकते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य ठीक ठाक है तो आप चांदी का कोई सिक्का भी रख सकते हैं। इसके अलावा सोने का सिक्का भी रख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करें। गुप्त लक्ष्मी का दान करने से आपके घर से कभी भी लक्ष्मी जी नहीं जाती हैं। जो लोग गुप्त लक्ष्मी का दान न कर पाए वो एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। 1 लोटे जल में सभी प्रकार की औषधियां मिश्रित करें और इस जल का पूजन करें। सूर्य देव का उपासना करके यह जल आप सूर्य देव को अर्पित कर दें, तब भी आपके जीवन में दुख कष्ट नहीं आते हैं। और इस प्रकार से करते हुए आप इस दिन पे व्रत रख लें और यह व्रत आप वर्ष भर रखें। जैसे कि आपने मकर संक्रांति पे रखा है, मकर संक्रांति के बाद कुंभ संक्रांति आएगी, हर संक्रांति पे आप व्रत रखें तो आपकी जो धन की दिक्कत है वह स्वतः ही दूर होती चली जाएगी। दोस्तों, मकर संक्रांति पे
तिल और गुड़ के साथ ही साथ कई वस्तुओं का दान दिया जाता है। एक छोटा सा दान मैं आपको बता रही हूँ, इसमें हर वस्तु आप दे देंगे। आप जब सुबह स्नान कर लें, सूर्य देव को जल दे दें। एक तांबे के लोटे में लाल फूल और गुड़ डाल के ओम सूर्याय नमः ऐसे कहते हुए आपको जल देना है। जैसे अगर आप दोपहर के समय संक्रांति पूजन कर रहे हैं 12 बजे के बाद, तो हृदय के पास यह लोटा रखें और सूर्य देव का स्मरण करते हुए जल दें। सुबह सुबह यदि पूजन कर रहे हैं तो तांबे के लोटे को अपने सर के ऊपर रखें और अपने पैरों को भी थोड़ा सा जमीन से ऊपर करते हुए सूर्य नारायण को जल दें, तो आपका यह जल सूर्य देव को अवश्य प्राप्त होगा। आप सूर्य देव को जल देते समय ओम सूर्याय नमः कह सकते हैं, या नवग्रह में सूर्य देव का जो मंत्र है वो आपको बता रही हूं, उसे कह दें। ओम जपा कुसुम संकाशम काशपेयम महोधतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। हे सूर्य देव, आपको नमन करते ही मेरे सभी पाप का नाश हो जाए और मेरे जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि हो। इस प्रकार से यह मंत्र का अर्थ है। अब दोस्तों, पूजा के मंदिर में दीपक इत्यादि जलाएं। एक लोटे में आप दोस्तों लोटा ले लें या एक प्लेट ले लें, पत्तल दोना ले लें, उसमें पूरा चावल भर लें। चावल भरना है। चावल के ऊपर थोड़े से आपको खिचड़ी बनाने के लिए दाल के दाने छिटक देने हैं। आप चाहें तो तांबे के लोटे में भर दें, पर दोस्तों आप बर्तन जो भी लेंगे उसका आपको दान देना पड़ेगा। और यदि आप बर्तन नहीं लेना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, दोना मिल जाता है मार्केट से, हम जिसे पत्तों का बना हुआ दोना होता है, उसके अंदर आप पूरा उसे चावल से भरें और ऊपर थोड़ी सी टूटी हुई काली उड़द की दाल डाल दें। काली उड़द की भी दाल डाल सकते हैं खिचड़ी के लिए, और या तो हरी मूंग की दाल डाल दें। तो ये तो हो गई खिचड़ी। अपने पूजा के मंदिर में एक खिचड़ी रखें। इसके ऊपर आप एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। देसी घी का दीपक का विशेष महत्व होता है। स्कंद पुराण में इसे सूर्य के समक्ष दीपक माना गया है। सूर्य को आंखों की ज्योति का प्रतीक मानते हैं। पूजा पाठ में जो हम दीपक रखते हैं वह सूर्य देव साक्षी होते हैं। तो दोस्तों, यह शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। दीपक आप चाहें तो मिट्टी के दिए में जला लें या फिर आटे के दिए में ये दीपक जलाना सबसे शुभ रहेगा। इस प्रकार से दीपक जलाएं। अब वहां पे तिलकुट का भोग लगाएं। तिलकुट यानी गुड़ का और तिल का बना हुआ लड्डू भोग लगाएं। और जो मौसमी फल होते हैं वह जरूर चढ़ाएं। नया अनाज जरूर चढ़ाना चाहिए पूजा पाठ में, और दक्षिणा रखें। अब दोस्तों, सूर्य देव को जैसे हम अर्घ दे के पूजा करते हैं, ये जो दीपक है ये साक्षात सूर्य ही है। इनका अर्घ दे के पूजन करें। और ये जो पूरा का पूरा दान है, जिसमें है चावल, तिलकुट के लड्डू, मौसमी फल और दक्षिणा, इसको ले जाके मंदिर में ब्राह्मण को दे दें। केवल यह उपाय करने मात्र से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। अलग अलग जाके अलग अलग कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। एक ही जगह अपने घर के पूजा मंदिर में इस उपाय को कर लें। सूर्य अष्टक का पाठ करें, सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करें। देखिए, आपके घर में जो भी दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। इतना पाठ नहीं कर सकते तो केवल सूर्य का एक मंत्र ले लें, ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र को ही 108 बार जप लें। देखिए, आपके घर में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कभी धन की कमी नहीं आएगी और आपकी इच्छा इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हम आत्मा से कभी ईश्वर से कुछ मांगते ही नहीं हैं। जिस दिन हम अपनी आत्मा को जागृत करने लगते हैं, हमारे अंदर की बुराइयां दूर होने लगती हैं और हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। जो लोग बहुत समय से परेशान हैं, किसी कारण से दुखी हैं, उन्हें आंखों की परेशानी हो, हड्डियों के रोग होते हों, उनके जीवन में उन्हें मान सम्मान न मिलता हो, धन पैसे इत्यादि की कमी रहती है, संक्रांति के दिन व्रत रखें। 3 मुट्ठी तिल और इसके साथ गुड़ इत्यादि मिला के खाने की वस्तु बनाएं। एक वक्त पे इसको भोजन कर लें। देखिए, आप इस प्रकार से व्रत करेंगे यदि मकर संक्रांति के दिन पे, तो भी आपको अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। मकर संक्रांति का दान देते समय विशेष और किन किन वस्तुओं का दान दिया जाता है? चावल का दान देते हैं, चावल में दाल मिला के खिचड़ी का दान देते हैं, तिलकुट का दान देते हैं, कंबल का दान देते हैं, ओढ़ने बिछाने के जो वस्त्र होते हैं, या फिर ब्राह्मण के लिए कपड़े आप लेके नया जूता
इत्यादि, चप्पल देते हुए इन सब वस्तुओं का दान दिया जाता है। और इसी के साथ साथ शुद्ध देसी घी का दान देने से देवों की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। जितनी आपकी सामर्थ्य हो उस अनुरूप शुद्ध देसी घी का मंदिर में दान जरूर दें। ऐसा करने से आपके बुरे कष्ट या फिर जो भी बुरा समय है वो ठीक होने लगता है। मकर संक्रांति पे इस प्रकार से दान पूजन अर्चन करें, आपको लाभ होगा और देखिएगा मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे दोस्तों जल्दी ही मिलूंगी। यदि आपको आज का उपाय अच्छा लगा है, पूजा पाठ संबंधी सभी जानकारी पसंद आती है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। जय माता रानी।